स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 में cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -√2 साइन एक्स, इसको प्रूव करना है। ठीक, LHS को ये लाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सबसे पहले हमारा, अगर हम इसको x मान लेते हैं, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला में होगा और इसको y मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, cos x माइनस cos y, ये तो फॉर्मूला में हो जाएगा। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। तो ये वाला फॉर्मूला में ये वाला हो जाएगा। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला में पुट कर देते हैं इसको। तो -2 साइन x क्या है, ये है 3π/4 प्लस एक्स, और y क्या है, ये है, और x प्लस वाई, तो ये हुआ x और y हम लिखेंगे 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई क्या है, 2 है, तो इसको पूरा डिवाइड करेंगे 2 से। उसके बाद इनटू में फिर है साइन x क्या है 3π/4 प्लस एक्स, ये है x, और माइनस है y, तो माइनस y है, तो y क्या है, ये 3π/4 माइनस एक्स, तो 3π/4, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। -2 साइन, अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो x कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो 3π/4 कट जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर बचा क्या, इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसको प्लस करेंगे तो 6π/4 हो जाएगा। डिवाइडेड में क्या है, 2 है, तो 2 ऊपर लेके जाएंगे तो इनटू में हो जाएगा 2, यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ नीचे 1 है, तो इसको 1/2 इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरह हो जाएगा। इनटू में क्या है, साइन, यहाँ पर बचा 2x/2, 2 कट जाएगा, -2 साइन, यहाँ पर क्या होगा 2 और यहाँ 3, यानी कि 3π/4 आ गया, और इनटू में साइन x है, यहाँ पर 2 कट गया तो साइन x सिर्फ बचा। तो अब इसको क्या करें, 3π/4 को क्या करें, यहाँ नोमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 4 है, यानी कि डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर -2 साइन π-π/4, इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटू साइन x, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन तो वहाँ होता है, तो साइन होता है, तो साइन पॉजिटिव, और साइन चेंज नहीं होगा 180 डिग्री में, 90 और 270 डिग्री में साइन चेंज होता है। तो -2 साइन, यहाँ क्या हो जाएगा, π/4 इंटू साइन x, और -2 साइन π/4 क्या होगा, 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन x, और 2 को लिख सकते हैं हम √2 मल्टीप्लाई ऑफ √2 इंटू 1/√2 इंटू साइन x, तो √2 कट जाएगा, ये और ये √2। देखो यहाँ पर क्या किए हम, 2 को लिखे √2 इंटू √2,
ठीक, 2 को लिखे √2 इंटू √2 और यहाँ पर दिए इंटू में 1/√2, तो √2 और √2 दोनों कट गया, इंटू यहाँ पर साइन एक्स है था और साइन एक्स लिख दिए। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बचा, -√2 इंटू साइन एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या था, इसमें RHS में क्या था, यही था -√2 इंटू साइन एक्स, तो हमारा LHS में आ गया, तो हैंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS। हेलो स्टूडेंट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन इंटू साइन 10x, ये दिया हुआ है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगता था साइन A माइनस साइन B, तो वो वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर नहीं लग रहा है क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो स्क्वायर को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दूसरा तरीके से सोचना पड़ेगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला आपने पढ़ी है पीछे जो पढ़ी है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला पढ़ी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये होता है। तो यहाँ पर यही ना है जी, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो इसको मान लो x और इसको y, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर x मान लो, इसको y मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसी तरह ना हो जाएगा, इसको मान लो x और इसको y, तो साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक, और इनटू में फिर साइन 6x प्लस साइन 4x, इस तरह हो गया। अब इसमें देखो, इसमें ये फॉर्मूला लग सकती है, साइन A माइनस साइन B, साइन A इसको अगर A मान लें, ठीक, 6x को अगर A मान लें और 4x को B मान लें, या फिर 6x को x मान लें और 4x को मान लें y, तो साइन x प्लस साइन y ये फॉर्मूला लग सकती है, लग जाएगी। तो साइन x चलो लिख देते हैं प्लस साइन y, ये लो फॉर्मूला क्या है, साइन x प्लस साइन y क्या है, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, ये लो फॉर्मूला होती है। और साइन x माइनस साइन y, ये क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ये वाली होती है। तो ये दोनों फार्मूला लगेगी इसमें, ठीक, तो ये दोनों फार्मूला लगेगी, इसमें लगाते हैं। तो इसमें अगर लगाएंगे हम, यानी कि 6x को x मान रहे हैं और 4x को y मान रहे हैं, तो यहाँ पर होगा 2 cos 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2, ये लग गई, और यहाँ पर लगेगी, और इंटू में 2, यहाँ पर लगेगी 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2, ठीक है, ठीक है बेटा, ये ला हो गया, समझ में आ गया ना यहाँ किस तरह लगाएं। सो हम सिंपल ये लगाएं कि साइन, देखो साइन 6x माइनस साइन 4x, हम 6x को x माने और 4x को y माने, तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला यहाँ तक हुआ, और साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला यहाँ तक हुआ, ये ला हुआ। तो अब समझ में आया आपको, यानी कि हम फॉर्मूला भी लिख दिए, इसलिए यहाँ देखो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला ये वाला है, और साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला ये वाला है। तो अब आपको समझ में आया हम किस तरह फॉर्मूले में लिखें इसको। तो अब बस सिर्फ इसको सॉल्व
इसको आगे सॉल्व करना है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 कॉस, यहाँ पर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10/2 आ जाएगा, इंटू साइन, यहाँ पर होगा 2x/2 इंटू 2 साइन, यहाँ पर होगा 10x/2 इंटू कॉस 2x/2। अब जो जो कटता है उसे काट दो। यहाँ पर 2, यहाँ पर सॉरी x लिखना भूल गए, 2 cos 5x इंटू साइन x इंटू 2 साइन 5x इंटू कॉस x। अब ये आ गया स्टूडेंट। तो देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये वाला जो 2 साइन x इंटू कॉस x है इंटू 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x है, तो इसको एक तरफ लाना है, यानी कि साइन 5x और जो कॉस 5x है ना, कॉस 5x उसको एक तरफ लाना है। तो कॉस 5x को इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए 2 साइन 5x इंटू कॉस। तो इस तरह लाने से ये आपका साइन 2x वाले फार्मूले में जो है ना वो में एग्जिबिट करेगी, ठीक। तो यहाँ पर 2 साइन x इंटू कॉस x को इधर ले आए, यहाँ लिख दिए, फिर 2 साइन 5x था, कॉस 5x को इधर लिख दिए, ठीक। तो अब देखो ये 2 साइन x इंटू कॉस x, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर लिख दिए साइन 2x, और यहाँ पर 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x। तो देखो यहाँ पर x था तो यहाँ डबल है, यहाँ पर x है डबल है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 का डबल होगा ना, यहाँ तो 10 होगा, तो साइन 10x होगा। तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। देखो RHS में तो यही है साइन 2x इंटू साइन 10x, और LHS में भी आ गया है ये वाला, तो दोनों हो गया प्रूफ। आप लोगों को हर जगह समझ में आ गया। हम तो हर जगह अच्छी तरीके से बताए हैं, फार्मूला भी लिख दिए हैं 2 ठो, यहाँ पर जो यूज हुआ है फार्मूला वो लिख दिए, ठीक। हेलो स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x, ठीक। मेरा राइटिंग सही से समझ में आ रहा है कि नहीं? सही से समझ आता होगा, हम तो बोल दिए एक बार, अब तो आपको समझ में आया गया होगा। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, यहाँ पर स्क्वायर का लगेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई पहले लिखो या फिर एक्स माइनस वाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक। तो देखो, तो अब इसको ये जो LHS में है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, तो इसको पहले इस फॉर्म में लिखो, यानी कि 2x को x मान लो और 6x को y मान लो, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, cos 2x माइनस cos 6x, ठीक। पहले इस तरह लिख लो, फिर cos 2x प्लस cos 6x, इस तरह लिख लिया पहले, इस तरह लिख लिया पहले। अब क्या करो, अब ये ला फॉर्मूला में लग जाएगा, ठीक। फॉर्मूला में लगा दो, यानी कि cos x माइनस cos y का क्या फार्मूला था, -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ये ला फार्मूला आता है। और cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक। पहला फार्मूला हो गया। अब ये जो फार्मूला है, ये सब जितना भी फार्मूला है सब आपका बुक में दिया हुआ है, NCERT मैथ बुक में दिया हुआ है।
वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। आप इसको 10 बार लिखिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, और सारा क्वेश्चन बनाइएगा, सारा क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाइएगा, फॉर्मूला बार बार रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। मैथ का क्वेश्चन अपने बनाना, अपने याद हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए, ये लगा लें, ठीक। अब यहाँ पर लगाते हैं -2 साइन x, क्या है 2 है, 2x + 6x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x, क्या है 2x - 6x डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब ये ला फॉर्मूला है, इंटू 2 कॉस x, क्या है 2x है, 2x + 6x डिवाइडेड अपॉन 2 इंटू कॉस 2x - 6x डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब आपको क्या करनी है भाई, आगे सॉल्व करना है, क्या करना है, -2 साइन, इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक। 4x हो जाएगा यहाँ पर, तो -2 साइन 4x, और इंटू में अगर 2x को माइनस करेंगे 6x से तो -4x होगा, और -4x को डिवाइड करेंगे 2 से तो -2x होगा। तो यहाँ पर साइन -2x, हम सब बोल के लिख रहे हैं, सब बोल के एक स्टेप टपा रहे हैं, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा पिछले क्वेश्चन बनाते हुए, ठीक। इंटू अब 2 देखो कॉस, यहाँ पर होगा 4x इंटू कॉस, यहाँ पर होगा -2x, ये ला हो गया। तो यहाँ पर थोड़ी सी पिछले की कुछ बेसिक लगेगी यहाँ पर, जैसे कि कॉस में यहाँ पर माइनस आ गया, नेगेटिव, तो एक जान आपको मालूम होगा कि कॉस नेगेटिव खा जाता है। अब हम ये पिछले क्वेश्चन में बताए थे भाई कि कॉस नेगेटिव जब होता है तो क्यों खा जाता है नेगेटिव को। तो यहाँ पर जैसे कि देखो कॉस यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो इसको थीटा मान लो, ठीक। तो 0 डिग्री माइनस थीटा, तो 0 डिग्री माइनस थीटा कहाँ जाता है 4 क्वाड्रेंट में, तो 4 क्वाड्रेंट में कहाँ कॉस, 4 क्वाड्रेंट में कॉस रहता है तो पॉजिटिव होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव को खा जाता है। अब ये वाला छोड़ो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा माइनस है, तो माइनस इसको निकालेंगे बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी माइनस है, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 साइन 4x इंटू साइन 2x, ठीक। फिर इसको लिखेंगे 2 इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 2x, ठीक। इतना लिख दिए। अब अगला स्टेप क्या होगा कि हम इसको इधर लाएंगे, जो एक टाइप का है, जैसे कि cos 4x है तो इसको इधर लाएंगे, और sin 2x है तो इसको उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर 2 sin 4x इंटू कॉस 4x और 2 sin 2x इंटू कॉस 2x। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। अब क्या हो गया, अब तुमको थोड़ा सा सोचना है कि जो टाइम साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन x इंटू कॉस x, ये वाला फार्मूला है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर डबल है, उसका डबल हो रहा है, तो यहाँ पर जो कॉस साइन 2 साइन 2x है, यहाँ पर 2 है तो इसका डबल होगा। तो यहाँ पर 4 है तो इसका डबल क्या होगा, साइन 4 है तो 8x होगा, और इंटू में साइन 2x है तो इसका फॉर्मूला में साइन 4x होगा। तो देखो यही वाला है ना LHS में, साइन 4x इंटू साइन 8x। इसको सिर्फ अलग अलग लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो यहाँ लिखा हुआ साइन 4x इंटू साइन 8x, यहाँ तो पहले साइन 8x इंटू साइन 4x लिखा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS।